हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 11th जो फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। देखिए चैप्टर बहुत लंबा है हमारा ये, और आज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एनसीईआरटी बुक को हम लेकर चल रहे हैं आपके लिए, और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए वेरी शॉर्ट और इजी एक्सप्लेनेशन की जाए। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेम जिस तरह से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, और मोमेंटम के बारे में भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम वाला। फिर हमने अब जो टॉपिक है हमारा वो है एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। एंगुलर का मतलब किसी भी बॉडी को लेके चलेंगे, वो किसी एंगल से रोटेट कर रही है तो वो आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, और थोड़ा समझने का टॉपिक है तो ध्यान से समझिए और वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टॉर्क क्या होता है। देखिए जब मान लो कोई बॉडी स्ट्रेट मूव करती है, सीधे मूव करती है, तो हम उसको बोलते हैं, यानी कि जब फोर्स लीनियर लगता है तो वो फोर्स में आ जाता है। लेकिन वही फोर्स जब एक सर्कुलर में एग्जिस्ट करता है, सर्कुलर पाथ में एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलते हैं टॉर्क। कहने का मतलब क्या है, भी टॉर्क है जो हमारे पास वो एक रोटेशनल है, एक रोटेशनल या ट्विस्टिंग इफेक्ट है फोर्स का। टॉर्क होता ही हमारा फोर्स का एक फॉर्म है, लेकिन वो है रोटेशनल में, या ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हम उसको बोलते हैं टॉर्क को। SI यूनिट हमारी न्यूटन मीटर होती है, या न्यूटन मीटर लिखते हैं शॉर्ट में, और एम्पेरिकल यूनिट होती है फुट पाउंड या FT पाउंड, LB को पाउंड से लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमारी देखिए वेक्टर क्वांटिटी है जो डिस्क्राइब करती है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है। इसका मैग्नीट्यूड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है, और डायरेक्शन क्या होती है इसकी, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ इट्स सर्कुलर मोशन। ये परपेंडिकुलर होती है इसकी डिस्टेंस। देखिए हम जानते हैं कि जब कोई बॉडी मूव करती है, रेविस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, रोटेशन में मूव करती है, तो उसका जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है वो जीरो होता है, यानी कि टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। और टॉर्क हमारे पास क्या होता है, आई ओमेगा, ये फार्मूला होता है, आई ओमेगा फार्मूला होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है या जीरो होता है। और यदि कोई बॉडी सिमेट्रिक होगी, हमारी बॉडी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, तो इस आई को हम एल से रिप्लेस कर देते हैं। इस आई को एल से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल ओमेगा। दिस देन इज रिक्वायर्ड फॉर्म फॉर ए फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन which express the general law of conservation of angular momentum of the system of the particles. Apply to many situation। हमारे सामने डेली लाइफ में कई सिचुएशन हमारे पास आती हैं जहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। आप इसके लिए अपने फ्रेंड्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कैसे, सिट ऑन ए स्वाइवल चेयर, मतलब जो घूमने वाली चेयर होती है उसके ऊपर आप बैठेंगे,
और आपने अपनी बाजू को फोल्ड नहीं करना है। बाजू को फोल्ड नहीं करना मतलब कैसे, जैसे ये हमारे पास कोई आप हैं और ये कोई मैन है, मान लो ये बॉडी, ये हमारी आर्म होगी, इस तरह से बाजू जो है फैली होनी चाहिए, मतलब बाजू को फोल्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? चेयर पे बैठ गए आपने और बाजू को फैला लिया है। एंड फीट नॉट रेस्टिंग ऑन, और आपके पाँव भी रेस्ट में नहीं होने चाहिए, आराम में, मतलब अवे फ्रॉम द ग्राउंड। पाँव भी ऐसे ऊपर की ओर उठे हों, कैसे भी उठा सकते हैं हम, जैसे कुर्सी पे बैठ के हम पाँव को ऊपर उठा लेते हैं ना, इस तरह से उठाएंगे। अब आपने अपने फ्रेंड को बोलना है कि इस चेयर को रोटेट करना है, जिस तरह से पंखा घूमता है ना उस तरह से रोटेट करेंगे। तो जैसे ही चेयर रोटेट करती है, विद एंगुलर स्पीड स्ट्रेच योर आर्म्स हॉरिजॉन्टली, तो आप क्या अनुभव करेंगे? तो जो आपकी एंगुलर स्पीड है वो रिड्यूस होगी। इफ़ यू ब्रिंग बैक योर आर्म्स क्लोजर टू योर बॉडी, द एंगुलर स्पीड इंक्रीज अगेन। मतलब क्या है, यदि आप अपनी बाजू को फैलाते हैं तो हो सकता है, मतलब होगा भी, एंगुलर स्पीड जो है रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन आप अपनी बाजू को फोल्ड करोगे तो आपको लगेगा कि आपकी स्पीड बढ़ रही है। दिस इज द सिचुएशन वेयर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एप्लीकेबल। कहने का मतलब, इफ फ्रिक्शन इन द रोटेशनल मैकेनिज्म इज नेग्लेक्टेड, मतलब हम फोर्स को, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं, देन देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द चेयर, हेंस आई ओमेगा इज कांस्टेंट। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है, इनके आई ओमेगा हैं, या जिसको हम एल ओमेगा भी लिखते हैं, वो क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा। और यदि हम अपनी बाजू को फैलाते हैं तो हम आई को इंक्रीज कर देते हैं, मोमेंटम को इंक्रीज कर देते हैं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन रिजल्टिंग द डिक्रीज इन एंगुलर स्पीड, ओमेगा होती है, तो एंगुलर स्पीड होती है हमारी, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्रिंगिंग द आर्म्स क्लोजर टू द बॉडी हैज़ द अपोजिट इफेक्ट, और उससे उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। एक सर्कस में जो एक्रोबैट्स होता है, एंड ए डाइवर टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस प्रिंसिपल, एंड आल्सो स्टेक्स एंड क्लासिकल इंडियन और वेस्टर्न डांसर होते हैं जो डांस करते हैं एक रोटेशन में, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसका डेरिवेशन करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। हम इसके ऊपर 2 केस लेके चलेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? The law of conservation of angular momentum states that when no external torque acts on object, no change of angular momentum will occur. मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। देखिए, हमने जो है रोटेशनल मोशन यानी कि टॉर्क की जो डेफिनेशन पढ़ी है, वो कहती हैं डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी, वेयर टॉर्क है हमारे पास जो टी टॉर्क, फॉर द सिचुएशन इन विच द नेट फोर्स यानी कि टॉर्क जीरो, तो डी एल बाई डी टी क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा। और जब ये कंडीशन होती है तभी बोलते हैं, यानी कि यही हमारा एक्सप्रेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। चलिए हम इसका डेरिवेशन करते हैं, किस तरह से आप ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए हम 2 कंडीशन लेकर चलेंगे। पहली कंडीशन में मान लेते हैं, कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, और रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद टॉर्क q। क्योंकि देखिए, जो एक बॉडी सर्कल में मूव करती है तो फोर्स के स्थान पे हमारे पास क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है। रोटेशनल मोशन में टॉर्क बोलते हैं फोर्स को, ट्विस्टिंग फोर्स होता है रोटेशनल फोर्स, टॉर्क। और मान लो p क्या है हमारे पास, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स एंड r बी इट्स पोजिशन वेक्टर। ये 4 चीज़ें हमने मान ली। अब डेफिनेशन हमारे पास क्या है एंगुलर मोमेंटम की, यानी कि L क्या होता है, R क्रॉस P। P क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास, और R क्या है, पढ़ लीजिए जो हमने पढ़ा है, वेक्टर R बी इट्स पोजिशन वेक्टर एंड P बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। 2 चीज़ होगी हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारे पास,
अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी टी लगाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे डी बाई डी टी, तो डी एल बाई डी टी हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ सारे का हो जाएगा, यानी कि डी एल बाई डी टी और डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, वेक्टर आर क्रॉस पी। जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसमें हम चेन रूल लगाते हैं, डी एल बाई डी टी ऐसे कैसे, इसमें प्रोडक्ट रूल क्या लगता है, देखिए पहला ऐसे कैसे होता है और दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि डी पी बाई डी टी प्लस दूसरा ऐसे कैसे और पहले का डेरिवेटिव। याद रख लीजिए, मान लो हमारे पास 1 गुणा 2 है, तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 2, या हम दूसरा ले लेते हैं 1 2 के बजाय ए और बी ले लेते हैं, ए क्रॉस बी का हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो पहला ऐसे कैसे आ जाएगा, इंटू में दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि डी बी बाई डी टी प्लस दूसरा ऐसे कैसे यानी कि बी ऐसे कैसे, और पहले का डेरिवेटिव यानी कि डी ए बाई डी टी। ये होता है जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। अब आपको पता होगा कि जो हमारा डी पी बाई डी टी है वो क्या होता है, फोर्स होता है, याद होगा आपको। और डी आर बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ विद पोजिशन, पोजिशन डी आर, देखिए वेक्टर आर क्या है, हमारा पोजिशन है, और जब पोजिशन चेंज होती है तो इसका मतलब वेलोसिटी होती है वो। तो इसलिए डी आर बाई डी टी हमारे पास क्या हो गया, v, और डी पी बाई डी टी फोर्स। और यदि आपको याद हो p क्या होता है, मोमेंटम यानी कि एम वी, पी के एस के बराबर होता है एम वी यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, p की वैल्यू पुट करेंगे, डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट करेंगे जो ये हमारी v है, और डी पी बाई डी टी की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास f है। तो चलिए, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो डी एल बाई डी टी क्या आ गया हमारे पास, r हमारा ऐसे कैसे था क्रॉस f प्लस 0 आ गया। 0 क्यों आ गया, वेक्टर v क्रॉस v 0 होता है हमेशा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, इनके r क्रॉस f बन गया हमारे पास। लेकिन टॉर्क भी हमारे पास क्या होता है, r क्रॉस f होता है। इसका मतलब जो डी एल बाई डी टी है वो टॉर्क के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, टॉर्क के बराबर। नोट हो गया पॉइंट ये। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, इसका मतलब डी एल बाई डी टी किसके बराबर आ गया, 0, यानी कि एल क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट हो गया इंटीग्रेशन जब हम इसका कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, यही हमारी पहली कंडीशन थी कि एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व्ड होता है। दोबारा देख लीजिए एक बार क्या करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे पॉइंट, ये हमें प्रूव करना है। देखिए डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 0 या टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पार्टिकल लेंगे जिसका मास m है और रोटेटिंग टॉर्क यानी कि ट्विस्टिंग फोर्स क्यू टॉर्क है हमारे पास, p लीनियर मोमेंटम है और r पोजिशन वेक्टर है। तो डेफिनेशन हमारी एंगुलर मोमेंटम की क्या होती है, r क्रॉस p होती है। इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो डेरिवेटिव हमने किया d बाई डी टी, तो r ऐसे कैसे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस पहला दूसरा ऐसे कैसे और पहले का डेरिवेटिव, ये हमने फार्मूला लगा दिया। इसके बाद क्या करना है, डी पी बाई डी टी की वैल्यू पुट करनी है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट करनी है, पी की वैल्यू करनी है, ये होता है एम वी, पी एम वी होता है, और डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होती है, और डी पी बाई डी टी हमें पता है फोर्स होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास डी एल बाई डी टी क्या गया, आर क्रॉस एफ आ जाएगा। ये सेकंड टर्म 0 बनेगी क्योंकि इसमें सेम यानी कि ए क्रॉस ए यदि हम लेते हैं तो थीटा हमारे पास 0 हो जाता है और वो 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे वी क्रॉस वी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डी एल बाई डी टी क्या हो गया, आर क्रॉस एफ आ गया। लेकिन टॉर्क भी हमारे पास आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। इसका मतलब डी एल बाई डी टी और टॉर्क क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे एक साइड, ठीक है ना, वन साइड इक्वल देन अदर साइड आल्सो इक्वल। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा तो टॉर्क क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। इनके डी एल बाई डी टी 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, पहले हमने डेरिवेटिव किया था, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 0।
यानी कि कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, ये तो हमारे पास पार्ट फर्स्ट। अब करते हैं पार्ट सेकंड, कैसे करेंगे, कंजर्व कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास पता है भी जो सम ऑफ ट्विस्टिंग फोर्स क्या होता है, जीरो, यानी कि टॉर्क क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है। और तो इसका मतलब एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जो हमने अभी यहाँ पे किया। ये देखिए ध्यान से, एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए बॉडी इज कंजर्व्ड इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द बॉडी जीरो, ये वाला। ठीक है, ये पार्ट 2 है हमारे पास, इसी को हम लेकर चलेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो हमने की, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेटिव या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए बॉडी इज कंजर्व्ड इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द बॉडी जीरो। प्रूफ करते हैं, चलिए इसका। कंसीडर वही हमारे पास जैसे हमने पहले पार्ट में किया है, किसी बॉडी को मान लेते हैं जिसका मास m है और पोजीशन वेक्टर हमारे पास r है। देन एट दिस इंस्टेंट लीनियर, अब देखिए वही सेम पॉइंट चलेंगे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v क्या होती है, dr/dt, जैसे हमने पिछले में किया। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p = mv, एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द ओरिजिन, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस p होता है। ये 3 पॉइंट हमने पहले काफ़ी स्टडी किए हैं। इट्स एंगुलर मोमेंटम एल मे चेंज विद द टाइम ड्यू टू टॉर्क ऑन द पार्टिकल। तो वही सेम पर हमने उसका डेरिवेटिव करना है, यानी कि dl/dt = d/dt r क्रॉस p, सेम वही, यानी कि l क्या होता है हमारे पास, r क्रॉस p होता है। तो ये होता है हमारे पास मोमेंटम एंगुलर। अब dl/dt दोनों जैसे फर्स्ट पार्ट क्या सेम करेंगे, तो वही पहला ऐसे कैसे, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा ऐसे कैसे, पहले का डेरिवेटिव, यानी कि dl/dt टॉर्क p इंटू dr/dt, टॉर्क की और p की और dr/dt की हमें वैल्यू पुट करेंगे। तो dr/dt हमें क्या पता है, v है, ठीक है ना, dr/dt क्या है, v है। तो हमारे पास dl/dt क्या आ जाएगा, टॉर्क प्लस p क्रॉस v, ठीक है ना, और p क्रॉस v हो गया हमारे पास, ध्यान रखिए। और p क्या होता है हमारे पास, mv, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट की जाएगी हमारे पास। तो dl/dt टॉर्क m इंटू वी क्रॉस v, ये क्या होता है, अभी फिर वही दोबारा हमारे पास वैल्यू होगी, ये जीरो होता है हमारे पास। तो ये तो हमारे पास क्या होगा, जीरो हो गया, तो v क्रॉस जीरो, तो फिर से हमारे पास क्या बच गया, dl/dt = टॉर्क प्लस जीरो, यानी कि dl/dt = टॉर्क। ये है हमारे पास जो आज का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो डेरिवेशन था। अगर हम टाइम की वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो dl/dt क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, l कांस्टेंट है और l क्या हो जाएगा हमारे पास, कंजर्व्ड है। दिस प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि dl/dt = जीरो, dl = जीरो, l = c। एग्जाम्पल देखिए इसके, आप देखिए आपके सामने ये दो बॉडी हैं, यानी कि दो गर्ल्स हैं जो मोशन में हैं। जैसे हमने चेयर वाला एग्जाम्पल लिया था ना, तो चेयर में हमने ये इसके पाँव के नीचे कोई ऐसा है जिसके ऊपर ये रोटेट कर रही है और बाजू इसने फैलाई हुई है। तो बाजू फैलाएगी तो इसकी जो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है वो डिक्रीज होगा। अब ये करेंगे तो उसकी बॉडी में क्या आ जाएगा, और देख लीजिए, एन आइस स्टेकर इज स्पिनिंग ऑन द टिप ऑफ द हर स्टेक विद आर्म्स एक्सटेंडेड, हर एंगुलर मोमेंटम इज काउंट बिकॉज नेट टॉर्क ऑन द बॉडी का आ जाएगा, नेग्लिजिबल स्मॉल आ जाएगा। और बी में हर रेट ऑफ स्पिन इज इंक्रीज ग्रेटली व्हेन सी पुल हर आर्म्स डिक्रीजिंग हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द वर्क सी डज टू पुल हर आर्म्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके लिए। एन आइस स्केटर स्पिन्स विद आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड एट 9.1 रेवोल्यूशन पर सेकंड। देखिए ये ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर सेम। हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट दिस टाइम इज 1.33 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सी पुल्स हर आर्म्स टू इंक्रीज हर रेट ऑफ स्पिन, हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आफ्टर सी पुल्स हर आर्म्स इज 0.48 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। व्हाट इज हर न्यू रेट ऑफ स्पिनिंग। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, इनमें से एक जानना। देखिए अभी हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अभी जो शुरू में उसका एंगुलर मोमेंटम होगा और जो लास्ट में होगा वो सेम होंगे, यानी कि हमारे पास I1 ω1 = I2 ω2, ठीक है ना। अब I1 ω1 वैल्यू पुट कर दिया हमने,
और I2 ये आ गया और ओमेगा 2 ऐसे कैसे आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि हम ओमेगा 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5.26 रिवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं हम एंगुलर मोमेंटम के लिए कंजर्वेशन में। देखिए एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेटिंग टेबल्स का जो हमने एग्जांपल लिया था, चेंजेज व्हेन ए मैन कैरिंग हैवी वेट इन हिज हैंड्स विदड्रा हैंड्स टुवार्ड द चेस्ट, मतलब अपने हाथ जैसे फैलाता है, जैसे मान लो ये इसमें ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो दो केस दिए गए हमारे पास, ये बॉडी है, एक ने हाथ फैलाए और एक ने हाथ फोल्ड किए। ये ही सेम प्रोसीजर हम यदि मेज पर कुर्सी पर बैठ कर करते हैं, जो इसकी जो रोटेटिंग होती है, तो वहाँ भी ऐसे ही हम पाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। दूसरा देखिए जो आइस टेकर है, जिस तरह हमारे पास ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ध्यान से नोट कीजिए। एंड आइस स्टैकर, यानी कि जो ये आइस स्टैकर के ऊपर क्योंकि ये रोटेट कर रही है, और ए बालट डांसर भी कह सकते हैं हमारे पास, कैन इंक्रीज आर एंगुलर वेलोसिटी फॉर फोल्डिंग हर आर्म्स एंड ब्रिंगिंग द स्ट्रेच लेग्स टू क्लोज टू वन अनदर। देखिए ये क्लोज, टांगे क्लोज की गई हैं और बाजू को भी इसने स्ट्रेच कर लिया है। तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी बाय फोल्डिंग हर आर्म्स एंड ब्रिंगिंग द स्ट्रेच लेग्स टू क्लोज ईच अदर, तो इससे क्या होगा, कैन इंक्रीज आर एंगुलर वेलोसिटी। ए बैलेट डांसर और एन आइस स्केटर वेरीज हर एंगुलर स्पीड बाय मेकिंग यूज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि जब वो स्ट्रेच करती है अपनी बाजू को और टांग को, जैसे अब ये इसने अपनी बाजू स्ट्रेच कर ली है और टांगे भी स्ट्रेच कर ली हैं, तो इस केस में क्या होगा, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और जिससे एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और एंगुलर स्पीड डिक्रीज होगी तो हमारे पास जो फार्मूला क्या बनेगा एंगुलर स्पीड के लिए, तो ये बड़ा फार्मूला बन जाएगा L=I ओमेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरे केस की बात आ जाएगी, दो केस हो जाएंगे हमारे पास, ये दो मोमेंटम हो गए। बट व्हेन सी फोल्ड आर आर्म्स ब्रिंग द स्ट्रेच लेग्स क्लोज टू ईच अदर then momentum of inertia decreases, hence the angular speed increases। क्लियर पॉइंट। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट, जो हमारे प्लैनेट घूमते हैं सन के चारों ओर घूमते हैं, इंक्रीज व्हेन इट्स पोजीशन इन द ऑर्बिट इज नियर टू सन। जितना वो सूर्य के नज़दीक होते हैं तो उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इंक्रीजेस व्हेन इट कम क्लोजर टू सन, बिकॉज कारण क्या उसका, व्हेन द प्लैनेट कम्स नियर टू सन देन इट्स मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन डिक्रीजेज। मतलब जैसे ही मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या डिक्रीज हो जाता है, सो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वाइल जंपिंग ए कैट स्ट्रेच टू इट्स बॉडी। देखिए जब आपने किसी बंदर को छलांग लगाते देखा हो, या कोई बिल्ली होती है ना, देखा है आपने, कोई बिल्ली जब छलांग लगाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक छलांग लगाती हैं, तो आप क्या नोट करते हैं, आपने देखा होगा जब कोई बिल्ली या कैट्स लगा लो जंप करती हैं, ए कैट स्ट्रेच इट्स बॉडी वाइल जंपिंग, ए कैट स्ट्रेच इट्स बॉडी अलोंग विद इट्स टेल, जैसे उसकी टेल होती है, पूंछ होती है ना, उसके हिसाब से उसको स्ट्रेच करती है वो। कारण क्या है, वो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करती है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डिक्रीजेस एंड द कैट जेंटली लैंड्स ऑन इट्स फीट, और आराम से उतर जाती है। और एग्जाम्पल ले लीजिए आप ध्यान से, एंगुलर स्पीड ऑफ इनर लेयर ऑफ वर्ल्ड वाइंड, आपने जैसे हवा चक्रवात आते हैं ना, टोर्नेडो बोलते हैं हम जिसको, इज अल्टीमेटली हाई, बहुत हाई होती है उसकी स्पीड अंदर वाली, एंगुलर स्पीड ऑफ इनर लेयर। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई ये ऐसे चल रहा है ना, तो ये एंगुलर स्पीड जो अंदर वाली की है वो बहुत ज़्यादा होती है बाहर वाली की अपेक्षा। इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम द इनर लेयर हैव लेसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जो अंदर है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम होता है, सो हैव हायर स्पीड।
एक एग्जांपल और लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। आपने देखा होगा जब मान लो कोई स्विमिंग टैंक होता है, वाटर टैंक होते हैं, उसमें छलांग लगाते हैं, जब किसी स्प्रिंग बोर्ड से छलांग लगाते हैं, इनके डाइवर होता है जो, ए डाइवर जंपिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग बोर्ड, कोई डाइवर है और स्प्रिंग बोर्ड से जैसे मान लो कोई छलांग लगाते हैं, मान लो जैसे ये हमारे पास स्प्रिंग बोर्ड है और इस पर कोई क्या है हमारे पास जंप करने के लिए कोई है, तो ये इस तरह से छलांग लगाता है नीचे की ओर, ठीक है, लगाता है ना, ऐसे लगाता है ना, और ये स्प्रिंग बोर्ड है हमारे पास एक तरह से। ए डाइवर व्हेन जंप्स फ्रॉम ए स्प्रिंग बोर्ड somersaults in air before touching the water. When the diver jumps from the boards, he curls his body. ठीक है, अपनी बॉडी को वो कर्ल्स करता है, आपने याद होगा ना, कर्ल, CURL जिसको हम बोलते हैं, कर्ल्स करता है, बाई पुलिंग हिज आर्म्स एंड लेग्स टुवार्ड द सेंटर ऑफ हिज बॉडी। तो जो आपने देखा वो बिल्कुल गोलाई में मुड़ जाता है, तो मतलब जैसे ये बॉडी हमारी सीधी बॉडी है ना, तो जब जंप करते हैं उसकी बॉडी इस तरह से हो जाती है, अपने मतलब कर्ल में आ जाती है। तो इसका कारण भी यही है कि बिकॉज ऑफ दिस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस एंड द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, सो स्पिन फास्टर इन मिड एयर, जस्ट बिफोर टचिंग द वाटर सरफेस ही स्ट्रेच आउट हिज आर्म। तो जैसे ही वो उसमें जाता है, पानी के नज़दीक आता है, तो अपनी बाजू को स्ट्रेच कर लेता है। एंड डाइवर एंटर द वाटर एट जेंटल स्पीड, और एक बहुत ही अच्छी स्पीड में वो अंदर चला जाता है पानी के। तो ये था हमारे पास आज का लेसन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।